मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको हरिवंश महापुराण के 34वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि उमा के द्वारा व्रत कथन का उपसंहार, श्री नारद जी का देवियों द्वारा किए गए व्रतों का वर्णन करना तथा श्री कृष्ण पत्नियों द्वारा व्रत का अनुष्ठान एवं दान की कथा का वर्णन सुनाया जाएगा। तो सभी भक्तजन हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को बड़े श्रद्धा और भाव से सुने। आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जो हमारी नई वीडियो देख रहे हैं, इन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नमो भगवते वासुदेवाय ओम लक्ष्मी नारायण नमः अवश्य लिखें। तो आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल हरिवंश महापुराण की जय। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उमा देवी कहती हैं, जो पतिव्रता स्त्री गुणवान बांधवों की इच्छा रखती है, वह प्रत्येक सप्तमी को सदा एक समय भोजन करके व्यतीत करे। तत्पश्चात वर्ष पूर्ण होने पर ब्राह्मण को दक्षिणा सहित एक स्वर्ण में वृक्ष का दान करे। इससे वह शुभ गुण संपन्न बंधु बांधवों से युक्त होती है। जो नारी सदा उत्तम कंजा या करज वृक्ष के नीचे दीप दान करती है, उसे वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण में दीपक का दान करना चाहिए। सुबह वह स्त्री अपनी सुंदर कांति से पति की प्राण वल्लभा बन जाती है और पुत्रवती होती है। वह सपत्नियों में सबसे ऊंचा स्थान बना लेती है और दीपक की भांति प्रकाशित होती रहती है। सौम्य, जो स्त्री प्रतिदिन सबके भोजन के पश्चात शेष अन्न का आहार करती है, किसी के हृदय को चोट नहीं पहुंचाती, बिना खाए नहीं रहती और सदा पति व्रत में स्थित रहती है, सदा शौचाचार का पालन करती है, कभी रूखी बात नहीं बोलती, प्रतिदिन सास ससुर की सेवा में तत्पर रहती है, उस सती स्त्री को व्रतों से क्या करना है अथवा उपवासों से प्रयोजन क्या है। जो सदा पति को ही देवता की भांति पूजती हैं और सत्य धर्म तथा सद्गुणों से संपन्न है, उसका जीवन सफल है। सुंदर कट प्रदेश वाली पतिव्रते, जो सती साध्वी नारी कभी देव योग से विधवा हो जाए, उसके लिए पुराणों में जो धर्म बताया गया है उसका वर्णन करती हूँ। वे पति के चित्र में अपना अथवा उसकी मिट्टी की प्रतिमा में पति की भावना करके सदा उसकी पूजा करे और सत्पुरुषों के धर्म का निरंतर स्मरण रखे। उत्तम व्रत का पालन रखने वाली वह स्त्री प्रतिदिन उसी चित्रगत या प्रतिमागत पति से व्रत उपवास और विशिष्ट भोजन के लिए आज्ञा मांगे। यदि वे अपने पति का उल्लंघन नहीं करती तो पति लोक में ही जाती है और स्वर्ग में पतिव्रता सांडली की भांति सदा सूर्य के समान प्रकाशित होती रहती है। आज से समस्त देवताओं की पत्नियां जो पुराण प्रतिपादित सनातन पुण्य विधि है, उसका दर्शन करेंगी। धर्मात्मा नारद मुनि भी व्रत उपवास की संपूर्ण पौराणिक विधि के ज्ञाता होंगे। श्रेष्ठ सोम कुमारी अदिति देवी, इंद्राणी और तुम भी अपनी तपस्या से उस विधि को जानोगी। पुण्यकों और व्रतों के प्रवर्तन आरंभ में सदा तुम सद्गुणवती देवियों का सती नारियों द्वारा कीर्तन होगा। महात्मा विष्णु के सभी अवतारों में जो उनकी पत्नियां होंगी, वे उपवास व्रत एवं पुण्यकों की संपूर्ण सनातन विधि को यहाँ सदा ही यथावत रूप से जानेंगी। सभी धर्मों अथवा स्त्री धर्मों में पति व्यक्ति दुराचार का अभाव और दुर्वचन का प्रयोग न करना, इन तीनों की विशेष रूप से प्रशंसा की जाती है। नारद जी कहते हैं, देवी महादेवी पार्वती के ऐसा कहने पर वे साध्वी तपोधनी देवियां हर्ष में भरकर उन हर प्रिया पार्वती को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चली गई। धर्मचारिणी अदिति ने जो व्रत किया उसे सुनो। उमा ने पहले जो व्रत की विधि बताई थी
सबका पालन अदिति देवी ने किया। उन्होंने महर्षि कश्यप को पारिजात में बांधकर मेरे हाथ में दे दिया। इसी का नाम अदिति व्रतक है। अदिति ने जिस तरह व्रत संबंधी दान दिया था, उसी प्रकार सत्यभामा ने भी दिया। नित्य धर्मपरायण सावित्री ने भी वही व्रत किया और उसी तरह दान दिया था। उन्हीं समुचित साधनों से संयुक्त होने के कारण वह संध्या काल अत्यंत उत्कृष्ट माना गया है। संध्या काल आने पर जगह जगह किया गया पूजन नमस्कार और जब दुगुण माना गया है। सती नारी सावित्री व्रत और अदिति का अनुष्ठान करके पतिकुल पितृकुल तथा अपने आप का भी उद्धार कर देती है। इंद्राणी ने भी उसी उमा के बताए हुए व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। उसमें अधिक या विशेष बात इतनी ही थी कि उन्होंने लाल रंग का वस्त्र और योग्य पदार्थों से युक्त उत्तम भोजन दिया। चौथे दिन फिर पुण्य व्रत के लिए दान की विधि है। एक दिन रात का उपवास करके 100 गड़ों का दान करना चाहिए। यश का विस्तार करने वाली हरिप्रिय रुक्मणी गंगा जी ने भी उसी उमा के बताए हुए व्रत का अनुष्ठान और दान किया। उनमें अधिक बात इतनी ही थी कि वे प्रतिदिन प्रातःकाल माघ शुक्ल पक्ष में अपने ही जल में अथवा दूसरे जल में भी स्नान किया करती थी। ये गंगा व्रत समस्त मनोवांछित कामनाओं को देने वाला माना गया है। हरिवल्लभे, गंगा व्रत का पालन करने वाली धर्मज्ञ नारी पितृकुल, माता महकुल और पतिकुल की 7-7 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। सुबह गंगा व्रत में 1 सहस्त्र गड़ों का दान करना चाहिए। वह समस्त कामनाओं का पूरक व्रत, दुख से तारने और मनोरथ की पूर्ति करने वाला है। हरिवल्लभे, यमराज की पत्नी ने यामव्रत नामक शुभ व्रत का अनुष्ठान किया था। वह व्रत हेमंत ऋतु में खुले आकाश के नीचे करना चाहिए। सुबह पवित्र आचरण वाली स्त्री स्नान के पश्चात पति को नमस्कार करके खुले मैदान में खड़ी हो ये निम्नांकित वाक्य कहे, मैं अपनी पीठ पर हिम बर्फ या पाला का आगाज सहती हुई यामव्रत व्रत का आचरण कर रही हूँ। मेरी यह कामना है कि मैं पतिव्रता चिरंजीवी पुत्रों की माता नारियों में अग्रगण्या हूँ। सौतों पर मेरा प्रभुत्व स्थापित हो, मैं कभी यम का दर्शन ना करूं और अपने पति एवं पुत्रों के साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक जीवित रहूं। अंत में पतिलोक को प्राप्त हूं, अपने कुल परिवार का आनंद बढ़ाने वाली हूं। मेरे वस्त्र स्वच्छ रहे, मेरा हाथ शुद्ध हो, मैं स्वजनों की प्यारी एवं सड़गुती हूं। इस प्रकार व्रत को पूर्ण करके ब्राह्मण से स्वस्ति वाचन कराए तथा उसे मधु और काला तिल से मिश्रित खीर खिलाए। देवोपम कांति वाली देवी हर प्रिय, इस प्रकार रुद्र पत्नी महादेवी उमा द्वारा पूर्व काल में बताए गए व्रतों का अनुष्ठान पहले की देवियों ने किया है। मैं कहता हूँ देवियों, प्राचीन काल में देवी उमा ने जिन कल्याण में गुणों से युक्त पावन गुण कारक एवं सो पुरातन व्रतों का साक्षात्कार किया था, उन सबको तुम सब लोग मेरे तपोबल से संपन्न होकर देखोगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, रुक्मणी ने उमा के वरदान के अनुसार दिव्य दृष्टि से व्रतों का विस्तार देखकर स्वयं भी एक व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने सब कुछ उमा के व्रत के ही सम्मान किया, किंतु वृषभ दान, रत्नवाला दान और संपूर्ण कामनाओं का पूरक अन्न दान उनसे अधिक किया। जामवंती ने भी वैसा ही किया जैसा पहले उमा ने किया था, किंतु उन्होंने मनोहर रत्न व वृक्ष का दान उनकी अपेक्षा अधिक किया। सत्यभामा ने भी पूर्व काल में उमा द्वारा किए गए व्रत के समान ही दान किया, परंतु उस उमा व्रत में उन्होंने पीत वस्त्र का दान अधिक किया। कुल की वृद्धि करने वाले नरेश पुरातन काल में रोहिणी, फाल्गुनी और मगा ने भी बहुत से व्रत दान किए थे। कुरुनंदन सतवेशा ने भी पुण्य को लक्षित कराने वाले व्रत का दान किया था, जिससे उसने नक्षत्रों में मुख्यता प्राप्त करी। इस प्रकार से हरवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण के प्रसंग में उमा व्रतन कथन का समाप्ति विषयक 34वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को यह हमारे हरिवंश महापुराण की कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी भक्त हमारी हरिवंश महापुराण की कथा सुन सकें और अपने जीवन को धन्य बना सकें। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय
राधे राधे अवश्य लिखें। बोलो हरिवंश महापुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।